लीजिए साथियों, मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ PYQs लेकर के। यानी अब तक के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, जो पूछे गए प्रश्न है, मैं उसी सीरीज में लेकर के आया हूँ। आज आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन लिमिट्स और कंटिन्यूटी के होंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आज इसमें ले रहा हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो RPSC में पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो हम इसको कैसे करें? हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ FDC एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h प्लस fc माइनस h और माइनस 2fc अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए हम इसमें कैसे अंदर घुसे क्वेश्चन में, ये हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, थ्योरी वही होती है, हम जो जानते हैं वही इसमें हमें अप्लाई करना होता है, अलग कुछ नहीं होता है, बस उनको सेट करना होता है। तो लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए जो हमारे पास दे रखा है, एक सिस्टम देखिए C प्लस एच और C माइनस एच। अगर आपको पता हो तो इसके अंदर सिस्टम जो होता है FDC, जिसको अपन कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की या डेरिवेटिव का है ना, डेरिवेटिव चल रहा था, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू FDC इक्वल टू क्या होता है आपके h टेंड्स टू 0। सेम ये चल लिख लेता हूं पूरा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fc माइनस h माइनस fc अपॉन h। और दूसरा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें हम, तो ये क्या बन जाएगा? FDC इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा fc प्लस h माइनस fc अपॉन माइनस का h बन गया। अब आपको करना क्या है, जो ये मांग रहा है ठीक से अगर देखें तो आप इसमें इस पूरे को क्या करें, इस h को दोनों को इधर भेज दे, ठीक है ना। मैं इस h को यहां ले लेता हूं, चलो यहां से हटा करके यहां कर देता हूं, और इस h को मैं यहां कर लेता हूं। अब मैं दोनों को क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करते ही आप देखो ये क्या आ गया, ये बन रहा आपके लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। आप चाहें तो h इसके नीचे रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि h इसमें नीचे मांग रहा है, ठीक है। तो भले h नीचे रहने दे। तो ये क्या बन जाएगा आपके fc प्लस h प्लस fc माइनस h, और ये दोनों में डबल है तो माइनस 2fc और अपॉन h। वापस नहीं चले, वो वहां मांग रहा है इसलिए यहां मांग रहा ना, ठीक है। तो ये इसमें ले आओ बस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इधर FDC प्लस का और खाली ये माइनस मैंने इधर रख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई आपके 0। तो यही तो पूछा इसमें, ये आपका A ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देख करके हम डर जाते हैं, हम करें क्या, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है। इस थ्योरी को हमेशा आप याद रख लें, हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही उसका क्लू मिल जाता है। लीजिए आपके पास में अगला जो क्वेश्चन है लिमिट्स का। इतना छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, दिखने में बहुत इजी लग रहा है, ऐसा लगता है यूं कर लेंगे चुटकी में, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा ये। लिमिट x टेंड्स टू दे रखा इन्फिनिटिव और fx पावर 5x पैटर्न पर है, ठीक है ना। तो उस केस में आप इसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहां आपको ये ध्यान रखना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, जब कभी पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा कि इसमें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखी है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा इसमें सेट करना पड़ेगा। कैसे? आप अंदर से x कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा आपके x अपॉन, और ये x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन x बन जाएगा। ये कैंसिल आपके, तो ये आपके बन गया अब 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x, और ऊपर जो टर्म है आप उसको एज इट इज पढ़े रहने दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें 1 अपॉन x को आप कुछ लेट कर लें y। जैसे ही आपने 1 अपॉन x को y लेट किया तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैं नाम दे देता हूं z को, और ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटिव की जगह अब क्या बन जाएगा, ये 0, और इधर ये क्या बन गया आपके 1 अपॉन 1 प्लस y, और ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन y। अब ये ऐसे फंक्शन का आपने को करना होता है, तो हम क्या करें,
ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। तो इसके लिए आपको log लेना पड़ेगा, बिना log के आप इसको नहीं कर पाएंगे। log z, तो ये आपके 2/y और ये बन जाएगा आपके log ऑफ 1/1 प्लस y। अगर इसको ठीक से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 log 1 प्लस y अपॉन y। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें DL हॉस्पिटल रूल यूज कर लें, ऊपर का भी और नीचे का भी अवकलन। तो ये हो जाएगा -2, तो नीचे का तो आपके हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपके 1/1 प्लस y। अब आप y की जगह लिमिट पुट कर दे 0, तो ये आपके क्या आ गया -2। तो इससे आपके क्या बना, log z इक्वल टू -2, तो ये z इक्वल टू e पावर -2, तो ये 1/e², ये आपके आंसर आ गया। क्लियर? कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको इन क्वेश्चन करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लूँ उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी का कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क आपको आपके अपने सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। मैं पहले पूरा कोर्स करवा चुका हूँ, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और ये चीज़ें मैंने कितनी बार आपके इस चैनल पर करवा रखी है, तो आप चैनल से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो पैटर्न है इसको अगर ठीक से देखें तो ये पैटर्न आपके इससे मिल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x होल पावर x, और इसका आंसर होता है e पावर a। वैसे तो इसको आप मानक रूप में याद रख ले, यहाँ a की जगह इसने 2 कर रखा है, ठीक है, तो e पावर 2 हो जाएगा आंसर, तो आपके ये c इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या बढ़ती जाए, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको भले तो आप ऐसे याद रखें। दूसरी बात मैंने क्या बताई, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आप इसमें x इक्वल टू 1/y मान करके और इसको सेम ऐसे ही डीएल हॉस्पिटल नियम से कर सकते हो। तो इसमें जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ये एक मानक रिजल्ट के रूप में काम आता है और इसको कितनी जगह पूछा हुआ आरपीएससी के आप पेपर उठा के देख लेना, लगभग 3 बार तो अब तक ये पूछ लिया गया है। साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया आरपीएससी में आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और नीचे देखिए आप हर में x³ है और ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन डायरेक्ट तो पुट कर सकते नहीं, हमारे पास में x³ नीचे और ऊपर आपके x का फंक्शन है, हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये अनिर्धारित रूप बन जाता है। तो हम इसके लिए एक ही सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप इसमें DL हॉस्पिटल नियम लगा लें। वो क्या है, ऊपर का भी अवकलन और नीचे का भी अवकलन, ठीक है, ये आपके x³, तो ऊपर का भी अवकलन और ये नीचे का अवकलन का। ऐसे क्वेश्चन में जो लिमिट वाला क्वेश्चन दे रखा है, हम डायरेक्ट x की जगह 0 पुट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से ये अनिर्धारित रूप बन जाएगा। तो ऐसे केस में अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं DL हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना। उसमें क्या होता, ऊपर का भी अवकलन करे, नीचे का भी अवकलन करे। तो जैसे मैंने ये कर दिया, x माइनस साइन x का अवकलन और नीचे भी x³ का अवकलन। ये u अपॉन v नहीं है, ध्यान रखना, इसमें आपको ऊपर का अलग से कर लेना और नीचे वाले का अलग से अवकलन कर लेना। तो ये मैंने x का 1 कर दिया, साइन का cos कर दिया और x³ का 3x² कर दिया। अब अभी अपन x इक्वल टू 0 पुट करें इसके अंदर, तो ये फिर से 0/0 रूप आ रहा है। तो आप इसमें सेम प्रोसेस DL हॉस्पिटल नियम फिर से लगा लें। आप इसका फिर से अवकलन करें, तो ये 1 का तो 0 हो गया, cos का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और ये नीचे बन जाएगा 6x, ठीक है। अब आप x की जगह 0 पुट करके देखो आप, लेकिन फिर ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, यहां पर एक बार फिर से सेम प्रोसेस अपनाओ, वही DL हॉस्पिटल रूल। तो ये साइन का हो जाएगा आपके क्या, cos x, और नीचे बन जाएगा 6। अब आप इसमें x की जगह 0 पुट करके देखें,
अब ये 0.0 फॉर्म नहीं आ रहा है। आप x की जगह 0 तो cos 0 1 और ये 6 तो ये 1/6 इसका आंसर आ जाएगा आपके, ये आपके करेक्ट आंसर होगा। लिमिट वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको DL हॉस्पिटल रूल आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। बहुत ही बढ़िया नियम है, आप कोई से भी क्वेश्चन इससे कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर ले, शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।